केवड़ीज एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में मोमो यहाँ पर ये बात मानने से इनकार कर रही होती है कि इस बंदे का नाम केन ताकाकुरा है, लेकिन ओकारो मोमो से कहता है कि यही उसका असली नाम है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ये बात सुनने के बाद मोमो अपने कान को बंद कर लेती है, लेकिन उसके ऐसा करने से उस ग्रैनी का कर्ज ओकारो के ऊपर बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये ग्रैनी केला मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ओकारो उनको पीछे धकेल देती है, जिससे उसका कर्ज भी शांत हो जाता है। यहाँ पर मोमो अब कुछ रूल्स भी बनाती है। मोमो यहाँ पर ओकारुन से कहती है कि वो अपना ओरिजिनल नाम कभी भी नहीं लेगा उसके सामने, और अब यहाँ पर मोमो केन ताकाकुरा यानी इस लड़के को ओकारुन नाम देती है, क्योंकि उसको ओकल्ट बहुत पसंद है। अब यहाँ पर ओकारुन के पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर ये बात मान लेता है कि वो कभी भी अपना असली नाम मोमो के सामने नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर मोमो भी ओकारुन के मजे लेते हुए कहती है कि शायद उसको उसका दिया हुआ नाम पसंद आया होगा। यहाँ पर ओकारुन भी शर्मा रहा होता है और शर्माते शर्माते उसकी गैस निकल जाती है और मोमो उसकी ऐसी हरकत पर उसको चिढ़ाने लगती है कि वो कितना गंदा है। अब यहाँ पर चलते चलते सुबह हो जाती है और यहाँ पर मोमो ओकारुन से कहती है कि अब शायद टर्बो ग्रैनी नहीं आएगी, क्योंकि जो भूत होते हैं वो सिर्फ रात में ही निकलते हैं बाहर। जिसके बाद मोमो यहाँ पर ओकारुन से उसके घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि इन कपड़ों में वो भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो ओकारुन से कहती है कि उसकी दादी जो है वो लड़कों को उसके घर में घुसने नहीं देती, और उसकी दादी ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब जैसे यहाँ पर ओकारुन उस घर के अंदर जाने लगता है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। ओकारुन को जलता हुआ देखकर यहाँ पर मोमो उसको उठाती है अपनी साइकिल पावर से और उसको पास पड़े पानी के तालाब में फेंक देती है, और फाइनली यहाँ पर ऐसा करने से ओकारुन बच जाता है। मोमो नोटिस करती है कि उसकी दादी ने एंट्रेंस पर ही एक टेलिस्मान पेपर लगा रखा है, और ये पेपर नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर जाने नहीं देता। और यहाँ पर ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं घुस पा रहा। मोमो यहाँ पर ओकारुन से सॉरी मांगती है, क्योंकि उसने देखा नहीं था कि उसके एंट्रेंस पर एक टेलिस्मान पेपर लगा हुआ था। जिसके बाद मोमो उसको फिर से अंदर आने के लिए कहती है, और अगर अब भी ओकारुन के अंदर आग लगी तो वो उसे फिर से उठा के पानी में फेंक देगी। ओकारुन यहाँ पर फिर से डरते हुए गेट के अंदर आता है, लेकिन इस बार उसको कुछ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर ओकारुन अंदर आता है, वो बताता है कि उसके शरीर में गुदगुदी हो रही है, लेकिन यहाँ पर मोमो ओकारुन के बालों का मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद यहाँ पर मोमो अपने घर के अंदर जाके अपनी ग्रैनी को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दादी घर पर थी ही नहीं। मोमो यहाँ पर अपने कमरे के अंदर जाती है और ओकारुन को बाहर रहने के लिए कहती है जब तक वो अपने कपड़े चेंज कर रही है। लेकिन जैसे ही ओकारुन यहाँ पर गेट बंद करता है, उस ग्रैनी का कर्ज फिर से आने लगता है, एंड यहाँ पर ओकारुन दरवाजा खोल देता है, जिस चीज से मोमो गुस्सा हो जाती है। बट यहाँ पर मोमो भी अपनी साइकिक पावर का यूज करके ओकारुन का कर्ज थोड़ा सा कम कर देती है, एंड वो उसे इस बार पीछे मुड़ने के लिए कहती है। मोमो यहाँ पर अपने कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो ओकारुन को भी कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए। ये कपड़े देखे तो लड़कियों के हैं, लेकिन काम चल जाएगा। मोमो ओकारुन से कहती है, जो तुम्हारा केला है वो गायब हो चुका है ना, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारा केला चुरा लिया है। मोमो की बात सुनने के बाद ओकारुन अपनी पैंट को चेक करता है, और हाँ, यहाँ पर उसका केला सच में गायब हो रखा है। मोमो यहाँ पर मजे लेते हुए ओकारुन से कहती है कि उसे भी वो चीज देखनी है कि वो जगह कैसी लग रही है अब देखने में। ओकारुन मोमो के ऊपर चिल्लाता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। मोमो ओकारुन से कहती है कि अगर वो जगह खाली मैदान है तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारुन उससे कहता है वहां पर कुछ हो या ना हो तब भी मैं नहीं दिखाऊंगा। ओकारुन यहाँ पर मोमो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसी ने ही ओकारुन को वो फालतू सा चैलेंज दिया था, जिसकी वजह से आज वो अपने केले से हाथ धो बैठा है। मोमो ओकारुन से कहती है कि तुम अपनी फालतू कहानियां मुझे सुनाने आए थे, जिसके बाद ही मैंने तुमसे शर्त लगाई। ये सुनकर ओकारुन मोमो से कहता है कि वो हमेशा से ही एक दोस्त चाहता था, इसीलिए जब मोमो उसके पास आई थी तब वो उससे बात करने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन एट द एंड उन दोनों के ही विचार अलग है। ओकारुन को ये भी लगता है कि उसके जैसा लल्लू आदमी कभी भी मोमो से दोस्ती नहीं कर सकता, एंड वो यहाँ पर मोमो से माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से मोमो इन फालतू सी चीजों में फंस गई। और वो मोमो को ये भी कहता है कि जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तब मोमो उसको इग्नोर कर सकती है। अगर उनकी सारी फालतू बातें सुनने के बाद मोमो उससे कहती है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही बेकार की बातें सोचने लगते हो और लोगों को खुद से दूर धकेलते हो। मोमो कहती है कि वो ओकर उनको इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि अब वो ओकर उनसे ऑकल्ट वाली बातें कर सकती है। मोमो की बातें सुनने के बाद ओकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मोमो यहाँ पर ओकर उनसे कुछ बोलने के लिए कहती है। ओकर उन बोलता है तुम बहुत गंदी हो, क्योंकि तुम सामने वाले की मुंह पर ही बेइज्जती कर देती हो। ओकर उनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर मोमो गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है, बट तभी यहाँ पर इनको डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। ओकर उन मोमो से कहता है लगता है तुम्हारी दादी घर आ गई। मोमो ओकर उनको बताती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। मोमो कहती है कि उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि उनके घर में दो डोरबेल्स है, पहली इंसानों के लिए और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए। और यहाँ पर इविल स्पिरिट इसलिए आई है क्योंकि जो तलिस्मान था
वो मोमो ने पहले ही निकाल दिया था। ओगरुन मोमो से कहता है कि अब क्या करना चाहिए। मोमो कहती है कि वो एंट्रेंस पे वापस जाएगी और इस तालिस्मान को लगा देगी, और जैसे ये तालिस्मान लगेगा वो भूत जल जाएगा। ओगरुन कहता है अगर ऐसी बात है तब तो मैं भी जल जाऊंगा, जिस पर मोमो से कहती है कि तुम बस थोड़ी देर के लिए गेट के बाहर चले जाना। जैसे ही ये दोनों घर के बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई है और घर के चारों तरफ एक दीवार भी खड़ी हो जाती है, और इसका मतलब ये है कि अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर इसी के साथ साथ काला धुआं भी फैल रहा था, जिससे कि मोमो के नाक से खून बहने लगा, और ये सेम चीज ओकर उनके साथ भी हो रही थी। और तभी यहाँ पर इनके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। ये मॉन्स्टर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बुरे लोग हो, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। और ये कहने के बाद वो मोमो और ओकर उनको एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन मोमो और ओकर उसके इस हमले से बच जाते हैं और चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर उनसे कहता है मुझे अपना केला दे दो, लेकिन ये दोनों वहाँ से भागते हैं और घर के पीछे छुप जाते हैं। मोमो ओगरुन से कहती है आखिर ये भूत किस तरीके का है, लेकिन ओगरुन कहता है कि ये भूत नहीं, ये एलियन है, क्योंकि ओगरुन ने उसके कॉलर को देखकर ये पहचान लिया है कि वो एक फ्लैटफुट्स नाम का एलियन है। ओगरुन इस एलियन के बारे में पहले पढ़ चुका है और ये एलियन फर्स्ट टाइम अमेरिका के फ्लैटवुड नाम की जगह पर मिला था। ओगरुन बताता है कि ये एलियंस जो होते हैं वो 3 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत अजीब है। लेकिन यहाँ पर मोमो को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि वो भूत वाली घंटी आखिर इस एलियन ने कैसे बजा दी। ओगरुन बताता है कि स्टडी के अकॉर्डिंग जो आत्माओं को देख पाते हैं वो यूएफओस को भी देख पाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एलियंस में और भूतों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ये बात नोटिस करते हैं कि अगर इन दोनों ने जल्दी कुछ नहीं करा तो ये काले धुएं से मर जाएंगे। मोमो बताती है कि वो अपने साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज जो है वो कर्स को रोकने के लिए कर रही है ओकरुन के। लेकिन ओकरुन मोमो से कहता है कि तुम कर्स को आजाद कर दो, क्योंकि अब मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो ओकरुन से कहती है कि उसे अचानक से क्या हो गया। ओकरुन मोमो को बताता है कि उसे एलियन से डर नहीं लगता, और जब तक उसका माइंड क्लियर रहेगा वो टर्बो ग्रैनी को कंट्रोल कर सकता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एलियन इन दोनों को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों फिर से भागने लगते हैं। मोमो कहती है कि वो अभी अपने पावर्स को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओगरुन मोमो से कहता है कि उसे एक बार तो ट्राई करना ही होगा, इसीलिए अब यहाँ पर मोमो ओगरुन की बात मान लेती है, जिसके बाद यहाँ पर ओगरुन ग्रैनी के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। बट तभी यहाँ पर ये एलियन इन दोनों के ऊपर ही एक जोरदार अटैक करता है, बट तभी ओगरुन की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ओगरुन अपने साथ साथ मोमो को भी बचा लेता है। फिलहाल यहाँ पर ओगरुन के बात करने का तरीका और उसकी अपीयरेंस दोनों चेंज हो चुकी है। ओगरुन यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल तरीके से बात करने लगता है। ये चीज देखकर मोमो को थोड़ा अजीब लगता है कि ओगरुन की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर ओगरुन कैन ताकाकुरा वाली लाइन बोल देता है। ये सुनने के बाद मोमो थोड़ी ब्लश करती है और कहती है तुम ये लाइन मत बोलो, क्योंकि ये लाइन कैन ताकाकुरा की बहुत फेमस लाइन है। तभी यहाँ पर ये एलियन आके ओगरुन के ऊपर अपने हाथों से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप ही यहाँ पर ओगरुन की बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है, जिसके बाद ओगरुन अपने दांतों से उस एलियन के हाथों को काट देता है। और यही चीज ग्रैनी की असली पावर है। यहाँ पर ओगरुन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि मोमो को कुछ दिखाई भी नहीं देता, बट यहाँ पर ओगरुन को खून की उल्टी होती है। एंड यहाँ पर मौका देखने के बाद ये एलियन उसको कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर से ओगरुन को अपनी तरफ खींच लेती है। ओगरुन मोमो को बताता है कि वो उस कर्ज की पावर को झेल नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान का शरीर जो है वो इतनी स्पीड को झेल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तभी मोमो ये चीज नोटिस करती है कि ये जो एलियन है वो एक सुमो पहलवान की तरह लड़ रहा है। मोमो कहती है कि अगर उन दोनों ने मिलकर इसके जो हाथ है उसको जमीन पर टच करवा दिया तो शायद ये एलियन हार जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर ये दोनों उसको गिराने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अब ओगरुन फिर से टर्बो ग्रैनी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये दोनों के दोनों यहाँ पर उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। एंड यहाँ पर ओगरुन बिजली की रफ्तार से जाता है और इस एलियन का एक पैर तोड़ देता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उस एलियन को जमीन पर गिरा देती है, जिससे कि उसका एक हाथ जमीन पर टच हो जाता है। एंड वो एलियन यहाँ पर जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये एलियन अपने 2 और पैरों को रीजनरेट कर लेता है और वो अपने दूसरे हाथ से मोमो को उठा के दीवार की तरफ फेंक देता है। लेकिन तब भी यहाँ पर मोमो ओगरुन के कर्ज को कंट्रोल में रखती है। यहाँ पर जो एलियन होता है वो मोमो के ऊपर बार बार अटैक करते जाता है, और ये चीज देखकर यहाँ पर ओगरुन को मोमो की चिंता होने लगती है। यहाँ पर उस एलियन ने दीवार में काफी बड़ा छेद कर दिया होता है, और ये प्लान मोमो का ही था, क्योंकि देखा जाए तो अब वो मेन गेट से बाहर जा चुकी है। एंड यहाँ पर मोमो ओगरुन को और उस तालिस्मान पेपर को अपनी तरफ खींचती है, एंड उस तालिस्मान पेपर के मेन गेट पर लगते ही वो एलियन मर जाता है। जिसके बाद ये दोनों वापस से असली दुनिया में आ चुके हैं और अब यहाँ पर सब कुछ
नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो ओकार उनका कर्स है वो वैसा का वैसा ही है। मोमो यहाँ पर नोटिस करती है कि ओकार उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज हो चुकी है। काफी ज्यादा थकने की वजह से यहाँ पर मोमो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकार उनके ऊपर फिर से कंट्रोल कर लेती है और यहाँ पर ओकार उन पूरे तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही तगड़े एनीमे कंटेंट को देखने के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो ना।